Hello guys, welcome to my YouTube channel. So आज हम बनाने जा रहे हैं Azure ABD environment with FSLogix profile management solution where user can log in into his respective region session host as well as cross region session host. Means हम एक ऐसा Azure ABD environment बनाएंगे जिसमें FSLogix के साथ वो कॉन्फ़िगर्ड होगा यूजर्स की प्रोफाइल और वो किसी भी सेशन होस्ट पे लॉगिन कर सकते हैं या तो जिस सेशन जो सेशन होस्ट जिस रीजन में बना हुआ है उस सेशन होस्ट पे भी और अनदर रीजन के सेशन होस्ट में भी यानी क्रॉस रीजन सेशन होस्ट पे भी वो लॉगिन कर सकता है। चलिए इसके लिए रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो ये डे 1 है। सबसे पहले हमें एक एजोर फ्री सब्सक्रिप्शन चाहिए जो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वो यूज़ करूँगा। और कभी-कभी क्या होता है कि आप एक एज़ोर सब्सक्रिप्शन बना लेते हैं और उसके बाद कोई दूसरा सब्सक्रिप्शन आप नहीं बना पाते हैं। तो उसके रीज़न्स होते हैं कि अगर डिटेल्स वो ऑलरेडी अगर यूज्ड है तो माइक्रोसॉफ्ट उनको कैप्चर कर लेता है, उनको रख लेता है, तो जब आप नेक्स्ट बनाते हैं उन्हीं डिटेल्स के साथ तो वो बनाने नहीं देगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक अनयूज्ड ईमेल चाहिए, एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए जो मास्टर या वीज़ा का हो और एक फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, तो आज हम क्या क्रिएट करेंगे, हम सबसे पहले एक एडी सर्वर बनाएंगे ईस्ट यूएस लोकेशन में। उसमें हम इंस्टॉल करेंगे एडी रोल्स एंड फीचर्स, फिर उसको प्रमोट करेंगे एज ए डोमेन कंट्रोलर और देन यूजर्स और ग्रुप्स हम उसमें और ओयूज बनाएंगे। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। ये मेरा एजोस का सब्सक्रिप्शन है, मैंने लॉगिन किया हुआ है। अगर आप पहली बार हैं, अगर आपको पता नहीं कैसे लॉगिन करना है तो आप सीधा जाकर यहाँ पे एजोर पोर्टल लॉगिन लिख सकते हैं। ये आपको फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा माइक्रोसॉफ्ट एजोर पोर्टल, तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और ये साइन इन करेंगे तो सीधा ये आपको अकाउंट पूछेगा, तो मैंने अपना अकाउंट चूज कर लिया। तो सीधा ये आपको लॉगिन पे ले जाएगा। ठीक है, सो मैं अपने इसमें चलता हूँ। सबसे पहले हमें एक एडी सर्वर बनाना है, तो हम सबसे पहले वर्चुअल मशीन में जाएंगे। एजोर में और एडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ही डिफरेंस ये है कि एजोर थोड़ा स्लो है, कोई भी चीज़ क्रिएट करने में, बनाने में, ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, while AWS is very fast. When you create an VM in AWS, it will create like immediate. So it's very fast, but I would prefer Azure. हालांकि ये स्लो है लेकिन फिर भी हम Azure ही, क्योंकि Azure में सब सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं आसानी से, जल्दी सी। इसका इंटीग्रेशन अदर सर्विसेज के साथ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन में जाएंगे। ये जो पहले दिखाई दे रही थी वो वर्चुअल मशीन्स मैंने पहले बनाई हुई हैं। मैंने एक एनवायरनमेंट पहले बना रखा है, अभी मैं आपके लिए एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक रिसोर्स ग्रुप चाहिए, तो हम यहीं से क्रिएट कर सकते हैं और अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्स ग्रुप हम, अगर आप चाहें तो हम सीधा पहले यहीं से रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। आरजी लोकेशन हमारी क्या रहेगी, ईस्ट यूएस, ये हमारी लोकेशन है। इसी नाम से हम बनाएंगे रिसोर्स ग्रुप एंड वर्चुअल मशीन का नेम रख देंगे हम। सो हम रख देते हैं एडी सर्वर 1। या ईस्ट यूएस।
ये हम इसका नाम रख देते हैं। लोकेशन हम सिलेक्ट करेंगे ईस्ट यूएस। अवेलेबिलिटी जोन रो नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है कि आपके जो वर्चुअल मशीन है उसकी ये दूसरी लोकेशन पे भी एक कॉपी बनाएगा। अगर अवेलेबिलिटी जोन अगर हम देंगे तो ये देखेगा फिजिकल सेपरेट योर रिसोर्सेज विद एन एज्योर रीजन, सेपरेट कर देता है ये। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम करेंगे नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल में सिक्योरिटी टाइप में हम लेंगे स्टैंडर्ड। इमेज, इमेज कौन सी होनी चाहिए? तो इमेज जो मैं सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले वो विंडोज सर्वर 2019 डेटा सर्वर है। 64 बिट जेन 2 फ्री सर्विस अवेलेबल है इसकी, तो हम इसी को चूज कर लेंगे। VM आर्किटेक्चर 64 बिट वाला होना चाहिए। रन विद एज और स्पॉट डिस्काउंट, इसको आप छोड़ देंगे। ये होता है ये, पर स्पॉट डिस्काउंट क्या होता है कि जो अभी अवेलेबल एजोर्स के VMs हैं उन्हीं में से उठा के एक दे देगा, पर उनका क्या होता है कि वो कभी भी एजोर उन्हें वापस ले सकता है, तो हम इसको नहीं देखते हैं। साइज, साइज हम 2 वर्चुअल CPUs एंड 16 GB ऑफ मेमोरी, तो हम इसके लिए 4 GB CPU ले सकते हैं, पर हम अभी फिलहाल 2 ही ले लेते हैं। यूजर नेम टेस्ट यूजर, पासवर्ड आप कोई भी अपने इच्छा से दे सकते हैं, मैं अपनी इच्छा से दूसरा पासवर्ड दे रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ RDP अलाउ कर सकते हैं, बाकी ये दो भी हैं जिनको हम अलाउ कर सकते हैं, HTTP HTTPS, पर मेन जो है वो RDP है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। नेक्स्ट चलते हैं डिस्क पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उठाता है इमेज डिफ़ॉल्ट 127 GB। ठीक है, अब हमें OS डिस्क टाइप लेना है, तो क्या रहेगा? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रीमियम SSD, स्टैंडर्ड SSD, स्टैंडर्ड HDD एंड प्रीमियम SSD, स्टैंडर्ड SSD, तो बहुत सारे टाइप हैं, तो हम स्टैंडर्ड SSD ले लेते हैं। SSD फास्ट होती है इन कंपेयर टू HDD, so we will take SSD only, okay। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ छोड़ सकते हैं। की मैनेजमेंट, सो प्लेटफॉर्म मैनेज की रहेगा, मैनेज बाय एज्योर। डेटा डिस्क फॉर AD सर्वर AU, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम एक एडिशनल डिस्क भी अटैच कर सकते हैं, एक डेटा डिस्क, पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। ओके, नाउ कम्स टू नेटवर्किंग। ओके, तो हम एक नया वर्चुअल नेटवर्क बना लेंगे हम यहीं से। इसका नेम क्या देंगे? सबसे पहले वीनेट। वीनेट किसके लिए? ईस्ट यूएस के लिए, तो ये मेन वीनेट है, तो ईस्ट यूएस हमने इसका नेम ले लिया। इसके बाद ये देखिए, ये मेन जो है आपका, ये मेन नेटवर्क है पूरा, कि इतना बड़ा नेटवर्क है, इसको हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, हमें एक सबनेट बनाने हैं। ठीक है, इसी में से सबनेट बनाना पड़ता है हमें, तो सबनेट के लिए हम पहले डालेंगे सबनेट डैश। किसके लिए चाहिए हमें? एडी सर्वर। एडी सर्वर के लिए हमें चाहिए ये सबनेट, और पहचान के लिए हम क्या डाल सकते हैं? ईस्ट यूएस का। तो ये सबनेट है एडी सर्वर के लिए, किसमें है? ईस्ट यूएस में। ठीक है, इसका
एड्रेस रेंज हमने ये ले लिया है 10.0.0.0.0/24। तो इसमें से ये कुछ जो एड्रेस हैं उनको सिलेक्ट कर लेगा। दिखा रहा है ना, जैसे 256 एड्रेसेस आपके अवेलेबल दिखा रहा है। अब मैं इसको अगर बढ़ा दूं, हम इसको बढ़ा सकते हैं, 28 कर दिया तो 16 एड्रेसेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम कम से कम लें तो अच्छा है, ताकि आईपीज बच जाती हैं इससे। ठीक है, तो मैंने इसका 28 ले लिया। हम और कुछ भी ले सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेन नेटवर्क हो गया। तो हम इसको ओके कर देंगे। ये अब सिलेक्ट कर लेगा। हमारा वीनेट है ईस्ट यूएस का। सबनेट कौन सा है? एडी सबनेट ईस्ट यूएस। ठीक है, एडी सर्वर ईस्ट यूएस आईपी। ये क्या है? ये एक पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी क्यों जरूरी है? क्योंकि जो एडी सर्वर होते हैं ना, उनमें आईपी जो है स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो चेंज हो गई, पब्लिक आईपी जो है वो सॉरी, ये पब्लिक आईपी एक कनेक्ट करने के लिए होता है, ताकि हम अपने सर्वर के साथ ओवर द इंटरनेट कनेक्ट कर सकें। तो एक पब्लिक आईपी होती है जो स्टेबल भी होती है। ठीक है, वो जो दूसरा आईपी होता है, एक डायनेमिक और एक दूसरा आईपी होता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। तो हम ये पब्लिक आईपी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स जो है हमने अलाउ कर दिए यहाँ पे ऑलरेडी। डिलीट पब्लिक आईपी एंड एनआईसी व्हेन वीएम इज डिलीटेड। तो हम इसको टिक कर देंगे कि जब आपका जो वीएम है, जो सर्वर हम बना रहे हैं, वो वर्चुअल मशीन जो हम बना रहे हैं, अगर वो डिलीट होता है तो उसके साथ साथ पब्लिक आईपी और एनआईसी भी डिलीट हो जाए। ओके। इनेबल एक्सेलेरेटर नेटवर्किंग। ओके। लोड बैलेंसिंग अभी हम नन रखेंगे, क्योंकि अभी हमें कोई लोड बैलेंसिंग नहीं चाहिए। बाद में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं बाद में बता दूंगा। पर इस एवीडी एनवायरनमेंट बनाने में हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मैनेजमेंट। इनेबल सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटी। एक मैनेज आइडेंटिटी हमको क्रिएट करनी होती है, पर इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझा दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी लॉगिन। लॉगिन विद माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, हम इसको टिक कर सकते हैं। ये क्या होगा कि जो हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर जो यूज़र बनाएंगे, जो एजोर एडी है, इसके अंदर जब हम कोई यूज़र बनाएंगे तो वो भी उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, हमको बैकअप इनेबल करना है इसका, तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसका बैकअप इनेबल नहीं कर रहा हूँ। ऑटो शटडाउन, क्योंकि टेस्टिंग पर्पज़ है, तो हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाएंगे तो आपको इन चीज़ों को इनेबल करना मैंडेटरी हो जाएगा। हमको बैकअप भी चाहिए, साइट रिकवरी भी चाहिए। साइट रिकवरी क्या होता है? साइट रिकवरी होता है कि आप मान लीजिए आपका जो सर्वर है वो ईस्ट यूएस में है, तो ये एक डिजास्टर रिकवरी हम प्लान करके हम उसको एक दूसरे रीजन में उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे, कि इन केस ये साइट ही बंद हो जाती है, लाइक डेटा सेंटर जो है वो ईस्ट यूएस की जो लोकेशन है पूरी डाउन हो जाती है, कुछ भी नहीं चल रहा उसमें, तो हम दूसरी लोकेशन में जाके, मान लो ईस्ट यूएस 2 में हमने बना रखा है उसको, तो वहां से जाके हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं। हम अपने सर्वर को अप एंड रनिंग कर सकते हैं फॉर द बिजनेस। हमारा बिजनेस डाउन नहीं होगा उससे। ठीक है। गेस्ट ओएस अपडेट्स, इनेबल पेरियोडिक असेसमेंट्स, इसको हम छोड़ देते हैं। इनेबल हॉट पैच, ये भी इसी से रिलेटेड है। पैच ऑर्केस्ट्रेशन ऑप्शन ऑटोमेटिकली बाय ओएस विंडोज ऑटोमेटिक अपडेट। सो इसमें एक जो विंडोज जो ऑटोमेटिक अपडेट्स आते हैं विंडोज के अंदर, ये उसी से ही जो पैचिंग हो जाएगी आपकी। पैचिंग आपको पता होगा कि जो विंडोज के अपडेट्स होते हैं वो आते हैं, उनको अपडेट करना वो पैचिंग के अंडर आता है। तो नेक्स्ट हम मॉनिटरिंग पे चलते हैं। हमको अलर्ट सेट करने हैं इसके लिए।
फिलहाल ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ अलर्ट्स क्या होते हैं। ये अलर्ट्स हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कोई भी अलर्ट होगा, मान लीजिए सीपीयू इज ग्रेटर देन 80%, सो ये हमको एक ईमेल भेज देगा। अवेलेबल मेमोरी बाइट्स इज लेस देन 1, मेमोरी कम हो गई, 1% रहा है, यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गया, सिर्फ 1 GB बचा हुआ है, ठीक है, तो ये तब भी हमको क्या भेज देगा, एक मेल भेज देगा। ईमेल में हम अपनी ईमेल डाल सकते हैं। ईमेल एज और रिसोर्स मैनेजर रोल बना सकते हैं हम इसके लिए। एक क्या रोल है हमारा, एज और मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन, एक मोबाइल ऐप भी आती है एज और मोबाइल की, तो उसमें भी हम नोटिफिकेशन चाहें तो हम यहाँ ले सकते हैं। तो अभी हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। बूट डायग्नोस्टिक, इनेबल विद मैनेज स्टोरेज अकाउंट, एक मैनेज स्टोरेज अकाउंट के साथ बूट डायग्नोस्टिक हो सकता है, उसके लॉग्स वगैरह और जो बूट डायग्नोस्टिक्स है वो उसमें चले जाएंगे, तो हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये भी छोड़ सकते हैं हम, हेल्थ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। एडवांस में चले गए। कस्टम डेटा, कस्टम डेटा क्या होता है, pass a script, configuration file or other data into the virtual machine while it's being provisioned, the data will be saved on the VM in a known location। तो हम एक कस्टम डेटा दे सकते हैं यहाँ पे कि जब जब VM बन रहा होगा, जब सर्वर बन रहा होगा, तो उसी टाइम ये कॉन्फ़िगरेशन कर देगा उसकी। जैसे कि हमें कोई डिफ़ॉल्ट पेज चाहिए एज ब्राउज़र पे कि वही खुले जब भी हम, तो यहाँ हम स्क्रिप्ट दे सकते हैं। कोई कुछ और चीज़ हम कराना चाहते हैं जो कि अ, उसके इंस्टॉल होने के बाद, जब वो फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है, तो उसके बाद का कोई भी चीज़ हमें करानी है इसमें, तो हम कस्टम डेटा दे सकते हैं। ये यूज़र डेटा है, यूज़र डेटा हम दे सकते हैं। यूज़र डेटा, परफॉर्मेंस, एनवीएमई, होस्ट, होस्ट ग्रुप, इन चीज़ों को हम अभी छोड़ सकते हैं, इन पे हम बाद में बातें कर सकते हैं। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप एवीडी में परफेक्ट हो जाएं और एवीडी का कोई भी इंटरव्यू आप दे सकें इजीली। ये टैग्स होते हैं कि क्या नेम है इसका, क्या वैल्यू है, तो हमें इनकी जो बेसिकली जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इनको नहीं लेते हैं। ये रिसोर्सेज बता रहे हैं कि कितने रिसोर्सेज क्रिएट होंगे इससे, क्या क्या क्रिएट होगा, तो इस सारी चीज़ों के दे रखे हैं। तो अभी हम रिव्यू एंड क्रिएट पे जाएंगे। अब ये फाइनल वैलिडेशन करेगा कि जो जो चीज़ें हमने दी हैं, जो जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो बन भी सकती हैं या नहीं बन सकती। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, जैसा मैंने बताया कि एज़ोर थोड़ा सा स्लो है, तो ये वैलिडेशन कर रहा है। ये देखिए रनिंग फाइनल वैलिडेशन, जैसे ही ये फाइनल बता देगा उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो ये देखिए वैलिडेशन पास हो गया, तो इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अभी हमें डिप्लॉयमेंट के पेज पे ले जाएगा। ये देखिए डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, ये सारी डिटेल दिखाएगा यहाँ पे कि ये क्या क्या चीज़ें बना रहा है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो ये वर्चुअली उन सारी चीज़ों को बना रहा होता है यहाँ पे आपके लिए। एडी सर्वर, ईयूआईपी जो पब्लिक आईपी हमने दी थी, एक एनएसजी भी बनाता है। एनएसजी क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है। उसमें रूल्स बनते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड के। इनबाउंड क्या होता है कि जो भी ट्रैफिक, बाहर की कोई भी रिक्वेस्ट जो आपके सर्वर पे आ रही है, वो आपका इनबाउंड पोर्ट्स के थ्रू आती है, इनबाउंड रूल के थ्रू आती है, जो भी हम बनाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से जो हमने शायद आपको याद होगा कि हमने जो इनेबल किए थे पोर्ट्स, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस एंड आर डी पी, सो वो इनबाउंड पोर्ट है। ऐसे ही आउटबाउंड पोर्ट भी बनते हैं। तो आउटबाउंड का मतलब होता है कि जो भी ट्रैफिक आपके
वीएम से बाहर जा रहा है, यानी आप कोई इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, आप कोई साइट एक्सेस कर रहे हैं अपने सर्वर के ब्राउज़र से, या सर्वर से कोई रिक्वेस्ट बाहर भेज रहे हैं, कोई डेटा बाहर भेज रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटबाउंड नेटवर्क। ठीक है, इसने वीनेट बना दिया, इसने ईडी सर्वर ईयू, देखते हैं क्या है, नेटवर्क इंटरफेस। अच्छा, एक एनआईसी भी बनती है जब भी आपका कोई नेटवर्क बनता है, वीनेट बनता है, उसके साथ एक एनआईसी भी बनती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या कोई मशीन बनती है तो उसके साथ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जरूर बनता है। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा, आपका कोई भी कंप्यूटर होता है तो उसमें एक लैन का कार्ड लगा होता है ना, वही तो वो ये एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको शॉर्ट में एनआईसी बोलते हैं। ईडी सर्वर इसने बना दिया है। अभी ये क्या कर रहा है, वर्चुअल मशीन एक्सटेंशंस कुछ बना रहा है उसके, तो ये थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस 2-4 सेकंड और ये लेगा। उसके बाद कंप्लीट करके हम अपने रिसोर्स पे जा सकते हैं, और रिसोर्स पे मैं आपको बताऊंगा कि हमको अपना सर्वर जो है कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और उसमें फिर हम ईडी वगैरह कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है, हम यहीं से अपने रिसोर्स पे जा सकते हैं। जो हमने नाम दिया था एडी सर्वर ईयू, ये इसका नेम है। स्टेटस क्या है इसका? ये रनिंग स्टेट में है। ठीक है, यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रनिंग में है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका ये आईपी जो है, पब्लिक आईपी कॉपी करके हमको इसका कंट्रोल लेना है। तो हम MSCST करेंगे, यहाँ ये आ चुका है, इसका आईपी हम यहाँ डालेंगे। देखिए, अब ये यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने क्या रखा था, यूज़र नेम टेस्ट यूज़र। पासवर्ड जो था मेरा वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये इसका नेम दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा, यस कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए, मेरे पास दो स्क्रीन है, तो मैंने दो स्क्रीन अभी लगाई हुई हैं, इसलिए दूसरी स्क्रीन पे पहले जाता है, इसलिए मैंने ट्रैक करके आपको आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ इसको। अभी ये कुछ ही सेकंड्स में लॉगिन हो जाएगा, फिर देखते हैं हम इसके अंदर एडी इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी, ऑन प्रेमाइसिस एक्टिव डायरेक्टरी। यस, नेटवर्क के लिए। सर्वर का हम ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं लोकल सर्वर में, ये इसका नेम आ गया, अभी ये वर्क ग्रुप के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना, आई ई इंटरनेट एक्सप्लोरर इनहेंस्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, हमें इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि ये अगर सिक्योरिटी ऑन रहती है तो कुछ भी एक्सेस नहीं करने देता इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं। ये ऑफ दिखाएगा अभी कुछ सेकंड में।
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको इतना एवीडी एनवायरनमेंट बनाना सिखा दूंगा कि आप से कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा एवीडी एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो आप बता पाएंगे, आप झिझकेंगे नहीं उसमें। इतना मैं आपको सिखा दूंगा। हम ऑफ कर चुके हैं। ये देखिए, चलिए हम इधर उधर करते हैं, इसको थोड़ा सा टैब चेंज करते हैं तो ये ऑफ आ जाएगा। ठीक है, ये ऑफ हो गया। तो अभी हम डैशबोर्ड में जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें ईडी इंस्टॉल करना है इसके अंदर। तो हम करेंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स। काफ़ी फास्ट चल रहा है वैसे ये एडी सर्वर जो है, 2 वर्चुअल सीपीयू जो है इसके अंदर, पर फिर भी फास्ट चल रहा है। और ये बहुत दूर लोकेशन पे है। यूजुअली ईस्ट लोकेशन में, ईस्ट यूएस लोकेशन जो होती है उसमें अगर कोई मशीन बनाते हैं वीएम तो काफ़ी स्लो चलते हैं, पर ये फास्ट चल रहा है तो इट्स गुड फॉर अस। सिलेक्ट ए सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। सो ये हमारा सर्वर है, ये इसकी आईपी है। नेक्स्ट, हमको एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ये इतनी सारी चीजें इसके अंदर ये इंस्टॉल करेगा। तो ऐड फीचर कर देते हैं। ठीक है, हम जाते हैं नेक्स्ट पे, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड होगा, हम इसको टिक ना भी करेंगे तब भी हम रीस्टार्ट कर सकते हैं बाद में, या और ये ऑटोमेटिक अगर टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा ये इसको। तो हमें कुछ और भी चीजें करनी है तो इसको रहने देते हैं। अब हम करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल में ये कुछ मिनट्स लेगा। काफ़ी टाइम लेता है तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, पर आपको ये वो दिखेगा नहीं। तो जल्दी मिलते हैं। ओके गाइज, सो हमारा एडी इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसको करेंगे क्लोज। अभी देखिए, आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन आ रहा है, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शंस है। ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है उसको आपको यहाँ ऐड करना है तो आप डाल सकते हैं ऐड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है एक एडी के अंदर ही, उसमें हम इसको ऐड करना है तो, या फिर ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड ए न्यू फॉरेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोई है नहीं, हमको कोई लोकल बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ अपना ही डाल देंगे। सो नेम क्या डाल सकते हैं, टेस्ट avd.com या avd lab। ये डाल देते हैं क्योंकि हमें लैब करनी है इसकी। तो avdlab.com डाल देते हैं। नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, ये डायरेक्टरी सर्विस रिमोट रिस्टोर मोड पासवर्ड है कि अगर कुछ हो जाता है तो रिस्टोर हम कर सकते हैं किसी फेलर में। तो उसके लिए एक पासवर्ड दे देते हैं। इसको आप हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। इसको इग्नोर कर सकते हैं। ए डेलीगेशन फॉर द डीएनएस सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द authoritative parent zone cannot be found. Okay, it's okay, no problem. ओके, सो ये हमारा नेट बायोस डोमेन नेम दिखा रहा है, एवीडी लैब। हिट नेक्स्ट। ये
पाथ दे रखे हैं यहाँ पे डेटाबेस फोल्डर की, जो डेटा फोल्डर है वो हमारा कौन से लोकेशन पे होता है। ये हमसे क्वेश्चंस भी आ सकता है इंटरव्यू में, तो कि डेटा फोल्डर कहाँ होता है, लॉग फाइल कहाँ होती हैं जो सर्वर की, तो हम बता सकते हैं सी विंडोज NTDS फोल्डर में होती हैं। नेक्स्ट, ये इसका रिव्यू है कि हमने क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए। ये प्री रिक्विजिट चेक करेगा कि क्या क्या चीज़ हमने बनाई है और वो वैलिड है या नहीं है, कि जो हम बनाने जा रहे हैं। तो प्री रिक्विजिट्स ओके है, हम करेंगे इंस्टॉल। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ये भी थोड़ा टाइम लेगा। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है while creating all these resources, you can just comment me। आप कुछ भी आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, इवन आपकी हेल्प करूंगा किसी भी चीज़ में। जब आपको जब आप बना रहे होंगे या कहीं भी आप अटकते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। So it gonna take like 1 or 2 minutes, nothing more than that, so we can wait for it। इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये बन जाएगा तो हम नेक्स्ट चीज़ अपना देख लेते हैं कि नेक्स्ट चीज़ हमको क्या उसमें बनाना है। ठीक है, फीचर इंस्टॉल हो गए, हम प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद हमको यूजर्स ग्रुप्स और OUs बनाने हैं। ठीक है, ये DNS कॉन्फ़िगर कर रहा है, कॉन्फ़िगरिंग द DNS सर्वर सर्विस ऑन दिस कंप्यूटर। AD के साथ ही DNS कॉन्फ़िगर हो जाता है, हमारा इंस्टॉल हो जाता है। जो IP हमारे इसका रहेगा, सर्वर का होगा, वही DNS IP होगा। जब भी हमसे कहीं DNS सर्वर की एंट्री मांगी जाएगी, हमें डालना पड़ेगा VNet के अंदर। जब मैं बनाऊंगा VNet, VNet तो बन गया है, लेकिन उसमें जब एंट्री डलेगी तो सर्वर की एंट्री, तो हम इसी की सर्वर की IP डाल सकते हैं उसमें। वो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा, टेक सम टाइम। सो गाइज, वो सर्वर जो है एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो गया और उसके बाद वो ऑटो रिस्टार्ट हो गया। ये होता है, ये नेचुरल है, क्योंकि वो इंस्टॉल करने के बाद चीज़ें रिस्टार्ट होता है। तो दोबारा हम इसका जो है कंट्रोल ले लेंगे। आई थिंक IP चेंज है इसका, तो देखते हैं IP क्या है। IP IP यही है, 172.191.299। हम कॉपी कर लेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, इट्स आस्किंग फॉर द पासवर्ड, लेट्स एंटर द पासवर्ड। ओके, ओके, the logon attempt fail, we can like use a different account। Okay, it's just for like choosing it। यूज हम वही ID पासवर्ड करेंगे। 654। ओके, सो ये इसका कंट्रोल आ रहा है। लेट्स गेट इट लॉग्ड इन। ये देखिए पॉलिसीज जो है वो सेट कर रहा है।
कुछ ही सेकंड में लॉगिन हो जाएगा। वीडियो लंबी इसलिए हो गई है और इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज़ें आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। अगर मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हमने इसको किया है, ताकि कोई भी स्टेप जो है वो छूटे ना। ओके, सो गाइस हम लॉग्ड इन हो चुके हैं अपने सर्वर में अगेन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी। So we'll go to tools and hit on Active Directory users and computers। ये देखिए जो हमने डोमेन बनाया था वो यहाँ दिख रहा है abdlab.com। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, हम इसमें यूजर्स देखेंगे, इतने सारे यूजर्स आपको ये सिस्टम के हैं। अभी जो हम बनाएंगे अपना जो है टेस्ट यूजर वो यहाँ दिख रहा है एक यूजर, ठीक है। ये कौन सा है, इस यूजर को हम एंटरप्राइज यूजर भी बोलते हैं। क्यों, ये सिस्टम का है, ये हमारे एडी सिंक करने में भी काम आता है, ठीक है। तो इतना हम लोग कर चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर यूजर्स ग्रुप्स और ओयूज बना देते हैं जैसा मैंने वीडियो में बताया था। यहीं तक हमारी वीडियो रहेगी। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम यूजर्स बना लेते हैं, ठीक है। ओके, एक्सपेंड दिस, क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस, न्यू एंड गो टू यूजर। ईस्ट यूएस यूजर वन। ओके, कॉपी कर देते हैं हम यहाँ पे, क्लिक नेक्स्ट, पासवर्ड नेवर एक्सपायर एंड एंटर द पासवर्ड विच यू वांट। हम यहाँ दो यूजर बनाएंगे ऐसे, फिनिश, यूजर बन गया आपका। न्यू यूजर, ईस्ट यूएस यूजर टू। ओके, मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूँ ताकि यह आइडेंटिकल रहे, हमको पहचान में आ जाए कि हमने क्या बनाया। सो ईस्ट ईयू यूजर वन, ईयू यूजर टू, password never expire and we will create a password here। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी चॉइस से। ये दो यूजर बन चुके हैं। अब हमको इनका एक ग्रुप भी बनाना है। राइट क्लिक, न्यू, क्रिएट अ ग्रुप। व्हाट विल बी द ग्रुप नेम, so it should be some identical name। so east us users group। ओके, ये हमारा ग्रुप नेम हो गया। ये आ गया। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ओयूज बनाने हैं। ओयू कौन कौन से बनाने हैं, आप इस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, न्यू, OU, organizational unit। It's nothing but it's like a container who like contains your objects like users, groups, computers, and like your storage object. So we will make OU some OUs. OU for
ईस्ट यूएस यूजर्स। और अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो पूरा नाम भी रख सकते हैं, ईस्ट यूएस यूजर्स। ओके। सेकेंड हम बनाएंगे OU ईस्ट यूएस कंप्यूटर्स। ओके। अब एक थर्ड OU और हम बनाएंगे, ईस्ट यूएस यूएस स्टोरेज। तीन OU हमने बना लिए हैं। हमें क्या करना है, यूजर्स को यूजर्स में, कंप्यूटर्स को कंप्यूटर्स वाले OU में, और स्टोरेज को स्टोरेज वाले OU में हमको रखना है। तो हम यूजर्स में जाएंगे, यूजर 1 यूजर 2 and we will also add the group as well। so सीधा कंट्रोल X प्रेस करो और अपने यूजर्स में आ जाओ, यहाँ कर दो पेस्ट। यस, आ गए। कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स तब आएंगे जब हम कोई सेशन होस्ट ऐड करेंगे, वो डोमेन में ज्वाइन होगा तो यहाँ हमको दिख जाएगा। स्टोरेज में जब स्टोरेज ऐड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, स्टोरेज ऐड करने का एक अलग वे होता है ADDS के थ्रू, तो वो काफ़ी लंबा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।